सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। पहचान सच की। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद अहमदनगर डिवीजन फसलांसर कम्युनिटी हॉल में यूपीएससी सैयदनगर मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर पवानी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो इस माह की आखिर तक आ जाएगी, इसी की अवेयरनेस के लिए मोहतरमा डॉक्टर पवानी ने अहमदनगर डिवीजन नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी इंजीनियर, कोऑप्शन मेंबर जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर, मुकामी सदर व मोतमदीन के अलावा आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स को बुलाकर एक मीटिंग मुनक्किद की। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार किया है और यह वैक्सीन इस माह की आखिर तक आ जाएगी। यह वैक्सीन 3 फेसों में आवाम को दी जाएगी। पहले फेस में यह वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और सेकेंड फेस में यह वैक्सीन 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को, डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट और बीपी पेशेंट को भी दी जाएगी, जबकि थर्ड फेस में हर किसी को यह वैक्सीन दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर पवानी ने आवाम से अपील की है कि इस वैक्सीन से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। यह वैक्सीन 2 डोज 4 हफ्ते के वक्फे से आवाम को दिए जाएंगे। इस वैक्सीन के लिए आप सबको सबसे पहले रजिस्टर कराना होगा। डॉक्टर पवानी ने अहमदनगर डिवीज़न फसलांसर सैयदनगर की आवाम से अपील की है कि आशा वर्कर जब आपके घर पर आए तो उन्हें कॉर्पोरेट करे और आपका आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स और आपके घर के मेंबर्स का डिटेल्स उन्हें दे। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्टर होने के बाद ही ये वैक्सीन आपको दिया जाएगा। मजीद मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर पवानी ने कहा कि अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुकामी लीडर से इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। उन्होंने मजीद आवाम से अपील की है कि आप लोग को बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे की तफसील सुनिए यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर पवानी की ज़ुबानी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अखिल खान की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पावनी हूँ, यहाँ यूपीएससी सैयदनगर का मेडिकल ऑफिसर। मैं आज अब कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आ रहे हैं, अब कोवैक्सीन बोल के भारत बायोटेक कंपनी से आ रहे। इसका ये वैक्सीन ये मंथ जनवरी एंडिंग तक आ जाते, हम लोगों के अवेलेबल रहते। इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए मैं अब कॉर्पोरेटर सर सरफराज सिद्दीक सर को इनवाइट कर दिया और महमूद हुसैन सर को ऑप्शन मेंबर को भी इनवाइट कर दिया। In the presence of them, we are conducting awareness program to all Ashas, ANMs, Anganwadi teachers and our staff, and local leaders also came here to support us, and we are also giving awareness to them. So this coronavirus vaccine will be released in phase manner. In first phase, only healthcare workers and frontline workers, means Ashas, ANMs or staff nurse, medical officers and private hospital staff also will include, from doctors to supporting staff. All the members from doctors to nurses, pharmacists and supporting staff also, everybody who is working in hospitals, they will be vaccinated. And our Anganwadi workers also will be vaccinated. In second phase, one more time vaccine will be released. At that time, 50 years above age group people and hypertension, diabetes, cancer, high risk people, they will be vaccinated in second phase. In third phase, everybody will be vaccinated. In phased wise manner, they will release the vaccine. So now this month ending, these healthcare workers will be vaccinated. So no need of tension, no need of any fear, because this is released after many clinical trials on many people also. It is very good vaccine. No need to fear regarding this vaccine. No side effects till now. Like other vaccines only, this vaccine will be there. So everybody should accept this vaccine and everybody should take this vaccine. Okay. Vaccine will be given in 2 doses. 4 weeks gap between 2 doses. 2 doses, complete schedule of vaccine is 2 doses. This is given intramuscular injection. 0.5 ml we will give to each and every beneficiary.
First, for this vaccination, they have to register first. Registration is compulsory before vaccination. So we are taking details of each and every. We have taken the details of each and every beneficiary details with Aadhaar numbers and everything, PAN card numbers and every detail we have taken, and we have sent already healthcare workers. But next phase we will take all the people in this area. We need their Aadhaar numbers. आधार नंबर्स चाहिए, सबका आधार नंबर्स, फुल डिटेल्स, आईडी प्रूफ्स चाहिए हम लोगों का नेक्स्ट फेज कोरोना वैक्सीन इशू करने के लिए. सो सब लोग हम लोगों को कोऑपरेट करना. आशास में हमारे आशास एएनएम सर्वे को आए तो पूरा लोग थोड़ा कोऑपरेट करके आपका डिटेल्स पूरा उनको देना. नहीं है तो और प्रॉब्लम हो जाते. नहीं, ओनली रजिस्टर्ड वालों को टीका देते. पब्लिक तो पहले हम लोग को कोऑपरेट करके पूरा डिटेल्स दे दो. आधार नंबर्स, पान कार्ड नंबर्स और पूरा हाउस मेंबर्स का डिटेल्स दिए तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट फेज में आप लोगों का टीके अवेलेबल हो जाते. तो आप कोऑपरेट करके आपका डिटेल्स दे दो सबको, आशास को. और ये टीका लेने में कुछ भी डर नहीं है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद आ गया. सो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे, सबको अवेलेबल है. अब कुछ भी नहीं, डर नहीं है, डरने का परेशानी नहीं है. सो कोऑपरेट करो हम लोगों को, आपको अच्छा हो जाता. मैं अब इसका डरने के बाद कुछ भी नहीं है वैक्सीन के लिए. इसका अवेयरनेस के लिए अब मैं कॉर्पोरेटर सर को और उसको ऑप्शन मेंबर सर को और लोकल लीडर्स को यहाँ बुलाए, उनका पूरा अवेयरनेस हम लोग कर दिए. आपको कुछ भी डाउट है तो आपको सपोर्ट के लिए कुछ भी होना है तो लोकल लीडर्स और कॉर्पोरेटर सर और ऑप्शन मेंबर से पूछ के आपका डाउट्स क्लैरिफाई करो. उन लोग हम सपोर्ट करते हैं आपको. और कुछ डाउट्स है तो मेरे को भी आके आप क्लैरिफाई कर सकते. थैंक यू.